हेलो दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में दुकानदार भाइयों के लिए बहुत ही अच्छी जानकारी लेकर आया हूं। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो ये वीडियो आपके लिए बहुत 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 खास होने वाली है, क्योंकि कई बार हमारा जो सामान होता है, बहुत ज़्यादा सामान दुकान में होने की वजह से हम उसका रेट भूल जाने लगते हैं, या मानो कई दिनों तक कोई सामान रखा रहता है तो हम लोग भूल जाते हैं कि जी हम सामान कितने का ख़रीद कर लाए थे और हमें कितने का बेचना है। तो अब ये टेंशन आपके लिए बिल्कुल से ख़त्म होने वाली है, क्योंकि मैं एक ऐसा उपाय लेकर आया हूँ जिसके ज़रिए आप महीनों, सालों पुराने सामान का भी रेट 1 मिनट में बता सकते हैं कि जी हमारा सामान कितने का आया था और हम कितने मार्जिन के साथ इसे बेच सकते हैं। क्योंकि कई कस्टमर हमारे पास आते हैं तो मोल भाव करने लगते हैं और हम कंफ्यूज रह जाते हैं कि हम इसे अब इतने में दें या ना दें, क्योंकि हम रेट भूल जाते हैं पूरी तरह से। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब आप बढ़िया तरीके से किसी से भी मोल भाव कर सकते हैं। तो दुकानदार भाइयों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि देखिए मैं यहाँ पर और भी वीडियोस ऐसे लाते रहता हूँ। यहाँ पर मेरी उंगली के पास देखिए मैंने इस जो हमारा हॉर्न रखा हुआ है इसमें कोडिंग की हुई है। साथ ही इसी के साथ कई प्रोडक्ट, जैसे मेरा ये इमर्सन रॉड है, बहुत महीनों से रखा हुआ है, इसमें भी हमारी कोडिंग है, लेकिन पीछे की तरफ लिखी हुई है तो वो आपको नहीं दिखेगी, क्योंकि ये हमारा सीज़न का माल होता है। तो जिस वजह से इसका रेट मैं भूल गया हूँ, इसलिए कोडिंग सभी सामान पे करना बहुत ही ज़रूरी होती है। इसी के साथ मेरे पास और भी सामान पड़े हुए हैं, उन पर मैं दिखाता हूँ कि मैंने किस प्रकार से कोडिंग की हुई है और आप लोग किस प्रकार से आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पर और भी सामान दिखाऊं, जिस सारे सामान पे आप नोटिस करेंगे, यहाँ देखिए जे कितना सारा मेरा कोडिंग वर्ड के ज़रिए लिखा हुआ है। इस पर भी सभी पर रेट डले हैं, कोड डला हुआ है। तो चलिए अब हम मेन मुद्दे की बात करते हैं, कोडिंग को सीखते हैं। दोस्तों, हम लोग अपने टेबल पर आ चुके हैं। हमने कोडिंग जिस पर हम करने वाले हैं वो हमने सभी सामान को यहाँ पर रख लिया है। लेकिन कोडिंग से पहले हमें छोटा सा एक रूल ध्यान में देना होता है। तो इस कागज़ पर मैं आपको वो रूल बताने वाला हूँ। जो भी मैं आपको एक कोडिंग बता रहा हूँ, कोडिंग का सबसे सरल तरीका बता रहा हूँ, सबसे सरल तरीका। अगर आप इससे भी कठिन सीखना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। लेकिन अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं और भी ऐसी ही जानकारियाँ लाते रहता हूँ। तो यहाँ पर जो कोडिंग का तरीका है सबसे सरल वाला, उसे देखते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर जो भी हमारी गिनती होती है उसे लिख लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहाँ पर हम लोग 9 के बाद सीधा 0 लिखेंगे। तो हम जे 0 तक आ चुके हैं। इसके बाद जो भी हमारा अल्फ़ाबेट होता है, सीधा उसे अल्फ़ाबेट को इनके सामने लिख देंगे, जैसे कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। तो देखिए हम लोगों ने जो भी अल्फ़ाबेट लिख दिए हैं। अब हम लोग जहाँ पर भी जो ए अंक होते हैं हमारे, वहाँ पर हम लोग ये अल्फ़ाबेट लिखेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर पहले बताया है कि मैंने ज़रूरी सामान को रखा हुआ है, तो इस ज़रूरी सामान पे हम लोग कोडिंग करेंगे। तो देखिए जो मेरा पुराना सामान, पुराना वीडियो का लिखा हुआ है, तो इसे हम काट देंगे। जैसे कि आप ध्यान से सुनिए अब। जैसे कि जी मैं यहाँ पर डोरबेल लाया हुआ हूँ, तो इसे मान लेते हैं कि जी हम 120 रुपए की लाए हैं और हमें जितने का बेचना है वो अपना रेट अलग लिख देंगे। जैसे कि जी मैं 120 रुपए के लाया हूँ, तो 120 ऐसे लिखूंगा, या आप लिखेंगे तो समझ जाएगा कोई भी कस्टमर कि 120 रुपए का है। इसलिए कोडिंग हम लोग एक की जगह पर हम लोग एक और लिखेंगे। तो जी 1 नंबर है तो उसके सामने हमारा ए लिखा हुआ, तो ए लिख देंगे। पूरी बात को ज़रूर सुनकर जाइए। भले ही वीडियो में मैंने समझा दिया हो, लेकिन आप एंड तक नहीं देखेंगे जब तक आपको अच्छा नहीं रहेगा। अधूरा ज्ञान क्योंकि बहुत ही बेकार होता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने
ए लिख दिया, और जब हमारा 2 का नंबर आएगा तो हम लोग वहाँ पर बी लिख देंगे। और हमारा जो जीरो है, जीरो को हमने देखिए जे माना हुआ है, तो हमने जे लिख देंगे। जे हमारा 120 रुपये का हो गया है। अब हम लोगों को जितने का भी बेचना है, आप अपने भाड़ा के अनुसार, अपनी मार्जिन के अनुसार, अपने सभी कोई सा भी प्रोडक्ट हो उसे बेच सकते हैं। जैसे मुझे इस प्रोडक्ट पे 30 रुपये चाहिए, तो 120 रुपये का आया हुआ है, तो मैं 130 प्लस करूँगा तो डे हमारा 150 रुपये का बन जाएगा। लेकिन मुझे 10-5 रुपये एक्स्ट्रा भी लिखने हैं, जिससे कि मैं कस्टमर को मोल भावी कर सकूं। आप अपने मार्केट के अनुसार लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 170 रुपये लिख रहा हूँ, जिससे कि कस्टमर को 5-10 रुपये या 10-20 रुपये कम करूँगा, तब मेरा जो मार्जिन है, रेट है, वो सभी मुझे अच्छे से मिल पाएंगे। अब ऐसे ही मैं आपको दूसरे सामान पर बताने की कोशिश करूँगा। तो देखिए यहाँ पर जैसे मैंने एक मोबाइल चार्जर लिया हुआ है, इस पर कोडिंग करेंगे। जैसे कि मान लीजिए मैं इसे 70 रुपये का मार्केट से लाया हुआ हूँ, होलसेल रेट से 70 रुपये का लाया हुआ हूँ। तब मैं अपने 70 को जब भी लिखूँगा तो 70 को देखिए जैसे जी हमारा सामने आ रहा है, तो यहाँ पर हम लोग जी लिख देंगे। इसके बाद जीरो को आपको पता ही है कि हम लोग जे माना है तो जे लिख देंगे। अगर जीरो की जगह मान लीजिए 8 होता तो हम लोग एच लिखते। और जैसे हमारा जो 9 है, 9 पर हम लोग देखेंगे तो आई है, और हमारा जो ई है उसमें 5 लिखा हुआ है, तो जो 5 भी लिख देंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो 70 लिखा हुआ है, 70 लिखा हुआ है, तो हम लोग जो 70 लिख दिया है। अब हमें इसे चार्जर को जितने में ही बेचना है, जैसे मुझे 100 रुपये में बेचना है, तो देखिए मैंने यहाँ पर 100 लिख दिया है। तो कुछ इस प्रकार से हमारी कोडिंग लिख चुकी है। तो आप लोगों को मैं आशा करता हूँ कि समझ आया होगा। इसलिए मैं आपसे थोड़ा सा एक सवाल और करना चाहता हूँ, सिर्फ 1 मिनट का, और देख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने इस वर्ड्स को लिया हुआ है, इस वर्ड्स में मैं कुछ आपको अल्फ़ाबेट लिखूंगा, तो आप बताइए कि जी मुझे कितने का मिला हुआ है। तो यहाँ पर देखिए मैं लिख रहा हूँ, जैसे कि मैंने लिख दिया है सी, और यहाँ लिख दिया है एफ, और यहाँ लिख दिया है ए। तो आप लोग बताइए मैंने जी कितना लिखा हुआ है। आप कमेंट बॉक्स में बताइए, तब मुझे अच्छा लगेगा कि मेरी मेहनत सफल हो रही है। आप सबका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।